Hello students, now we are going to read the third chapter of English Literature of class 4. A chapter name is Recycling. So let us begin. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है रिसाइकलिंग। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि रिसाइकलिंग होती क्या है। रिसाइकलिंग होती है कोई भी चीज़ अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको फिर से यूज़ करके उसी मटेरियल को किसी नए प्रोडक्ट में चेंज करके उसको फिर से यूज़ कर सकें, वही रिसाइकलिंग होती है। तो देखिए यहाँ पे एक सिंबल दे रखा है जो कि आप देख सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस कम करना, रीयूज फिर से किसी चीज़ को यूज़ करना, रिसाइकल अगर वो यूज़ हो चुकी है एक बार तो उसको फिर से रिसाइकलिंग मतलब प्रोसेसिंग के बाद दोबारा किसी प्रोडक्ट में चेंज करके रिसाइकल के लिए तैयार करना, यूज़ करने के लिए। So now let's begin reading. Have you noticed plastic bottles and other plastic materials thrown into the drains or the floating in the sea or in the river? आपने कभी देखा होगा कि प्लास्टिक की बोतल्स या कोई भी प्लास्टिक मटेरियल अक्सर नाली, नदियों, रिवर में बहते हुए देखा होगा, सी वगैरह में। You must have read how waste materials harm the environment. Do you think it is right to throw them here and there? अच्छा, आप पढ़ चुके होंगे कि किस तरह से जो वेस्ट मटेरियल होता है एनवायरनमेंट को हार्म करता है। अच्छा, आप सोचते होंगे, क्या आप सोचते हैं कि ये सही है, मतलब प्लास्टिक को इधर उधर फेंक देना वाकई सही है? अगर आपने इस पर ध्यान दिया हो कभी तो What would you do if you found an empty plastic bottle? Would you throw it into the dustbin? Do you have a separate bin for the recyclable waste? अच्छा, आप क्या करेंगे अगर आपको कोई वेस्ट प्लास्टिक है आपके पास, आप उसे क्या करेंगे? क्या आप उसको डस्टबिन में फेंकेंगे या आपने कोई पार्टिकुलर एक अलग उसके लिए डस्टबिन रखा हुआ है जिसमें आप उसको फेंकेंगे? कहने का मतलब एक डस्टबिन वो रखा हुआ है जिसमें आप रिसाइक्लेबल वेस्ट फेंकते हैं, जिसको रिसाइकल किया जा सके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस वेयर वेस्ट मटेरियल आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ फ्रेश सप्लाई ऑफ द सेम मटेरियल। रिसाइकलिंग क्या है? जैसा कि हमने पहले बताया कि एक प्रोसेस है जिसमें कि वेस्ट मटेरियल को यूज़ किया जाता है एक न्यू प्रोडक्ट बनाने में। उसी मटेरियल से, मटेरियल वही रहता है, बस प्रोडक्ट नया बना देते हैं उसको यूज़ करते हुए। All waste material cannot be recycled. When we dispose of waste, it is important to separate recyclable waste from the non-recyclable waste. जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा का सारा जरूरी नहीं कि सारा रिसाइकल हो सकता है, तो उसमें से जो रिसाइकल हो सकता है ये जरूरी है कि पहले रिसाइकल जो रिसाइकलेबल वेस्ट है उसको नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट से अलग कर लिया जाए। ठीक है ना? Recyclable waste can be put to good use without posing a threat or to the environment. Plastic is recyclable waste. जो रिसाइकलेबल वेस्ट है हम क्या कर सकते हैं, उसको दूसरे कंटेनर में इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है ना, और उसको फिर से भेज सकते हैं रिसाइकल होने के लिए। और जो रिसाइकलेबल वेस्ट है ना, जिससे कि ज़्यादा ना बनाना पड़े और एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, एक एक करके इसमें कुछ दिया हुआ है। फर्स्ट है कलेक्टेड। प्लास्टिक बॉटल्स आर कलेक्टेड अलॉन्ग विद अदर प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम द स्कूल, हाउसेस, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट एंड अदर प्लेसेस। दे आर देन टेकन टू अ रिसाइकलिंग सेंटर। पहला जो प्रोसेसिंग है वो क्या है? कलेक्टिंग का। क्या होता है कि स्कूल या किसी भी ऑफिस वगैरह, घर से जो प्लास्टिक का कचरा है, प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह या जो भी कचरा है, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल से सारा इकट्ठा किया जाता है, एक जगह लाया जाता है, ठीक है ना, जहाँ जिसको रिसाइकलिंग सेंटर कहते हैं। तो सारा मटेरियल जब वेस्ट वहाँ इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर जो नेक्स्ट प्रोसेसिंग होती है उसे बोलते हैं सॉर्टिंग। फर्स्ट द बॉटल्स एंड द अदर कंटेनर्स आर क्लीन, then they are sorted based on the type and the color of the plastic. Each set is then sent to a sorting machine. तो सबसे पहले क्या होता है सॉर्टिंग प्रोसेस में कि जो भी बॉटल्स या जो कंटेनर्स हैं जो भी, उनको साफ किया जाता है शॉर्ट करने के बाद। फिर उनको उनके कलर बेस पे और मटेरियल के बेस पे अलग अलग रख दिया जाता है। देन फिर क्या होता है कि इसको श्रेडिंग मशीन में भेज दिया जाता है। श्रेडिंग मशीन क्या होती है? जो इसको पीसेस में काट देती है, छोटे छोटे बाइट्स में, टुकड़ों में।
आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड स्टेप है मेल्टिंग। द प्लास्टिक शेड्स आर वॉश्ड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, दे आर देन ड्राइड एंड मेल्टेड। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लास्टिक शेड, जो छोटे छोटे टुकड़े हमने अब काट लिए, अब उनको वॉश किया जाता है और जो भी गंदगी इम्प्योरिटीज है उसको वॉश ऑफ किया जाता है, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, उनको सुखाते हैं और जो प्रोसेस होता है मेल्टिंग का, उसे मेल्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, फोर्थ स्टेप, फ्लैकिंग। द फ्लैकिंग, द plastic is then shaped into thin flakes. The flakes are again washed and dried. फ्लैकिंग क्या होता है कि प्लास्टिक को छोटे छोटे, मतलब एक पतली प्लास्टिक के रूप शेप में उसको लपेट लेना या उसके बंडल बना लेना, ठीक है ना, और उसको फिर से वॉश किया जाता है और सुखाया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है end product. The flasks are then turned into many fine strings which can be used to make a wide variety of products such as the waterproof garments, carpets, etc. New plastic bottles can also be made from these. चलो आखिरी प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, जो फ्लास्क है उनको बहुत सारी चीज़ों में, मतलब प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। पहले उनके जैसे कि स्ट्रिंग्स बनाई भी जा सकती हैं, और क्या बनाया जा सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कपड़े भी बना सकते हैं, वाटर प्रूफ गारमेंट्स जो बनते हैं, ठीक है ना, कारपेट्स बनाने में, और इनको और प्लास्टिक बोटल्स बनाने में भी हम यूज़ कर सकते हैं फिर इन फ्लास्क को। So the next time you dispose of waste, will you remember to separate recyclable waste from the recyclable waste? तो नेक्स्ट टाइम आपको याद रखना है कि जब भी आप कोई डिस्पोजेबल वेस्ट है, आप उसको डिस्पोज कर रहे हैं, तो जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं उनको अलग रख लें, एक अलग कंटेनर में उनको इकट्ठा करें, जिससे कि उसको हम रिसाइकल कर सकें और वो हमारे दोबारा काम में आ सके, क्योंकि इससे क्या एनवायरनमेंट कम पॉल्यूट होगा, कम से कम हार्म होगा। तो हमको वाइज बनना है इस तरह से गाइस। दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू।